धीर धैनम श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। ओम श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्त्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम रामचंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, राम रामाय नमः, राम शिवाय नमो नमः। श्री रामेश्वरम शरणम शरणम। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः, कौलेश्वराय नमः, कमलेश्वराय नमः। ओम होम मर्कट बदन पर्यातु मात्रा कपियंत अंजनी सुता रामदूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम। रविवार कलियुग पड़े मास फाल्गुन जान, सूर्य वंश की कथा और करने लगे भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि रामा अवतार एक बड़ा विचित्र अवतार है। उमा जी, ये हमने कभी पूर्ण होते हुए नहीं देखा। चारों युग, नवग्रह, सारे ब्रह्मांड उस राम रूपी सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं और अरबों बार ये सृष्टि गुजर गई, अरबों बार आगे गुजर जाएगी, लेकिन राम और शिव का ये चक्र हमने कभी पूरा होते हुए नहीं देखा। 100 करोड़ रामायण मुझे कंठस्थ है और मैं समाधि में 1.25 लाख की जब समाधि लगाता हूं उमा जी, तो उसमें राम चरित्रों का ही मूल्यांकन करता रहता हूं। वाल्मीकि ने सतयुग में राम जी के जन्म से पहले जो रामायण लिखी, जिसे वाल्मीकि रामायण कहते हैं, उन चरित्रों को ऊपर रामावतार हुआ और त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या में दशरथ के घर में जन्म हुआ। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है शुक्ल पक्ष चैत्र नवरात्रा रामनवमी, और शुभ शुभ शगुन दिखाता है। जब अवतार प्रकट होते तो शिव भी प्रकट हो जाता है। शक्ति के नवरात्रा, शक्ति संग श्री राम, शिव जी भी करने लगे उन्हें बारंबार प्रणाम। भगवान शंकर ने सबसे पहले भगवान राम का बाल लीलाओं का साक्षात्कार किया। उमा मेरी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि मैं भगवान शंकर हूं, आद्य गुरु हूं, इसलिए न मेरा जन्म है, न मेरी मृत्यु है, न मैं किसी का जन्म लेता, न मेरी मृत्यु होती। अजर अमर अविनाशी हूं, परम स्वतंत्र कहलाऊं, और मेरे ऊपर कोई नहीं और मैं शिव रूप बनाऊं। इसलिए मैं परम स्वतंत्र हूं, मेरे सिर के ऊपर कोई नहीं है, मैं जो चाहूं कर दूं, संभव को असंभव बना दूं और असंभव को संभव बना दूं।
ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। सृष्टि का मतलब ये भूमंडल, इसके रचयिता हैं। और जिस सृष्टि को ब्रह्मा जी रचते हैं उसका पालन भगवान विष्णु करते हैं। ब्रह्मा भी गुरु हैं, विष्णु भी गुरु हैं, और उस सृष्टि के शुभ और अशुभ कर्मों का फल भगवान शंकर देते हैं। शुभ हो तो उसे मालामाल कर देते हैं, अशुभ हो तो उसका प्रलय कर देते हैं। ये मेरा कर्म है। तो हम तीनों के कर्म और धर्म आपस में मिले हुए हैं। और मेरी बड़ी इच्छा थी उमा जी कि मैं बाल लीलाओं को जो भगवान राम करेंगे, जो विष्णु का अवतार है, उसको मैं देखूं, क्योंकि बहुत दिनों से इच्छा थी। गर जिस दिन ऐसा होएगा शंकर भी देखेगा लीला और राम के संग ही होएगा। और भगवान राम को बड़ी शंका थी कि भगवान शंकर दानवों के भी गुरु हैं और दानवों ने उनसे और ब्रह्मा जी से बड़े बड़े वरदान ले रखे हैं। इसलिए यदि वो वरदान झूठे होंगे तो भगवान शिव का अस्तित्व भी झूठा हो जाएगा। और जब मैं रामावतार लूंगा तो सबसे बड़ी चुनौती दानवतावाद के लिए मैं खड़ी करूंगा, और दानवतावाद से ही मेरा संघर्ष होगा। जब दानवतावाद से मेरा संघर्ष होगा तो मेरा सीधा संघर्ष भगवान शंकर से हो जाएगा। और जब भगवान शंकर जो आद्य गुरु हैं, यदि हम आपस में ही लड़ने लग गए तो फिर जीत हार कुछ भी नहीं और नहीं परिणाम दिखाए। और यही शंका मेरे मन में, अब क्या होगा भाई। मेरा जन्म हो गया चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी पुष्य नक्षत्र प्रगटाया है, पर आद्य गुरु शंकर की कृपा का द्योतक चिन्ह दिखाया है। भगवान शंकर समझ गए कि राम जी जन्म लेते समय ये देख रहे हैं कि उनको विजेता बनने में शिव जी बाधा बन जाएंगे, क्योंकि राक्षसों को, रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को और जितनी भी दानव शक्तियां हैं भगवान शंकर की कृपा पात्र हैं, उनका वरदान है। और मुझे बाल लीला देखनी है तो मैं भी चक्कर खा गया। और कैसे मदद दिखाऊं, वरदान भी झूठा नहीं हो मेरा और राम शक्ति प्रगटाऊं। तो गुरु बनकर के यदि मैं राम जी के साथ जाता तो ये तो संभव ही नहीं था, क्योंकि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य राम के और अवध धाम सरयू के काम के। अयोध्या के गुरु तो गुरु वशिष्ठ थे, तो मैं वहां गुरु तो बन सकता नहीं था। लेकिन मैं दास तो बन सकता था, और दास बनकर के मैं उनकी सेवा कर सकता था। तो सोचा मैंने मन ही मन में, मैं अपना एक रूप बनाऊंगा और वानर रूप बनूंगा मैं, और राम चरण दबाऊंगा। बस इतना ही सोचा था तो बंदर बन गया माय। मेरे कोई माता नहीं, पिता और अंजनी लाल कहा। इतना सोचते ही और मेरा स्वरूप जटाधारी शंकर का वानर रूप में हो गया। बस अंजनी पुत्र पवन सुत नामा और भोले बन गए बजरंग नामा। बजरंग बली बन गया मैं और दास बन गया। मैं गुरु था लेकिन रामावतार में मैं दास बन गया। दास इसलिए कि राम जी के चरित्रों का चरित्रांकन देखना चाहता था कि राम जी ठुमक ठुमक कर कैसे चलेंगे, राम जी कैसे पलने में झूलेंगे, राम जी कैसे बाल लीलाएं करेंगे, क्योंकि मेरे इष्ट देव थे। तो दास बन गया उनका मैं। और पवन पुत्र हनुमान और राजा बन गए मेरे राम जी। आज रविवार का दिन है, सूर्य राजा होता है
सूर्य वंश में राम जी का जन्म है और मंगल सेनापति होता है, तो मैं सेनापति भी बन गया और दास बना हनुमान और लीला पूरी देखने और आए शिव भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो वरदान तो मैंने गुरु बनकर और रावण कुंभकर्ण मेघनाद दिए और दानवता को दिए वहां, पर दास रूप में नहीं दिए। तो दास रूप में बन गया महावीर हनुमान। अब राम जी का मैं दास बन गया, मतलब राम जी के चरणों में झुक गया, क्योंकि सेनापति वही काम करता है जो राजा कहे। तो राजा तो मेरे राम जी थे और मैं उनका सेनापति बन गया। तो सोचो, जब आद्य गुरु ही उनका सेनापति बन जाए तो मेरे वरदान क्या करेंगे। बड़ा विचित्र रहस्य है, सुनो उमा महारानी। और कलयुग में अवतरण हो रही और शिव शंकर की वाणी, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो सूर्य मंगल का योग बना, ये योग विचित्र दिखाता है और मंगल की राशि में सूरज तो अब उच्च रूप प्रगटाता है। और ये ज्योतिष में भी एक योग बन गया कि जब मंगल की राशि में, मतलब हनुमान जी के सामने राम जी आएंगे तो राम जी उच्च रहेंगे और मंगल वहां पर अपने सारे गुण, सारी गुरुत्वाकर्षण, सारी शक्तियां राम जी को दे देंगे। तो जब मैंने आद्य गुरु बनकर के अपनी सारी शक्तियां राम जी को दे दी तो रावण और दानवता को जीतने का सवाल ही नहीं उठता। इस कारण मैं दास बना। और बानर इसलिए बना ताकि पहचान सके मुझको कोई नहीं और मैं लीला देखता ही रहूं और श्री रामचंद्र के चरित्रों का मूल्यांकन में करता ही रहूं। इस कारण वानर बना और समझ सके नहीं कोई, पूरी लीला देख ली जो अमृत रूप ही हो। अमृत रूप की राम जी की लीला, उनकी उच्चट प्रसादी का पान। और 36,000 वर्ष तक मुझे भगवान राम के चरणों का चापन करने का सौभाग्य मिला और हर युग में मैं ही उनके चरणों का दास रहता हूं। तो मैं आद्य गुरु होकर भी दास बन गया। सेवक वही जो स्वामी रुचि राखे और स्वामी वही जो सेवक रुचि राखे। क्योंकि भगवान राम सोच रहे थे, अब ब्रह्मचारी इसलिए बना क्योंकि एक ही नारी जान। भगवान शंकर के भी एक ही नारी है उमा और भगवान राम के भी एक नारी है। उन्होंने एक नारी एक ब्रह्मचारी, हम दोनों अर्धनारीश्वर स्वरूप है मेरा। तो मैं हनुमान बनकर के मैं ब्रह्मचारी इसलिए बना ताकि मुझे किसी नारी को शादी और विवाह करना ही न पड़े। यही कारण था गुप्तता। खोल रहा हूं आज, अरे क्यों मैं ब्रह्मचारी बना, सुनो उमा कहे शिव महाराज। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं इसलिए राम जी का काम भी मैंने कर दिया और राम जी की सारी गुरु, मेरे अंदर की सारी शक्ति मैंने राम जी के चरणों में समर्पित कर दी, क्योंकि मैं अतुलित बलधाम हूं। तो अतुलित बलधाम होकर के मैं राम जी के साथ चला गया और ब्रह्मचारी भी बना ताकि मुझे कोई विवाह न करना पड़े। तो अजब गजब की लीला है और लीला का ये सार। अरे शिव शंकर भोले तो उमा से हर युग करते प्यार। इसलिए हे उमा जी, मैं तो हमेशा आपके प्रेम में ही लीन रहता हूं। मेरे पास प्रेम करने के लिए दो ही चीजें हैं, एक शिव शक्ति उमा, दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम बालक राम और तीसरे मेरे पुत्र गणेश और कार्तिक और नंदी। बस इतना सा ही रूप मेरा और मैं करता कछु नाय। मैंने ही वरदान दिए थे, मैंने ही दिए हटाए। अब जो चीज मैंने वरदान दी किसी को तो मैं उसे हटा भी सकता हूं। इसलिए मैंने रावण कुंभकर्ण मेघनाथ को दी हुई सारी शक्तियां अपने हाथ से हटा दी, क्योंकि समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। हम मैं समरथ हूं, सूर्य समरथ है,
यदि सूर्य का तेज बढ़ने लग जाए तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती, पूरे संसार और पूरे त्रिलोक को भस्म कर सकता है। सुरसरी, सुरसरी का मतलब होता है गंगा जल। नदियां और समुद्र में यदि तूफान आ जाए तो फिर कुछ भी प्रलय हो सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। और पावक मतलब अग्नि, अग्नि अपने प्रचंड रूप में आ जाए तो कुछ भी कर सकती है। इसलिए ये तीनों ही सर्वसमर्थ हैं और ये तीनों शक्तियां मेरे अंदर थी। रवि सूर्य का तेज मेरे अंदर था क्योंकि मैं भगवान राम का दास था। सुरसरी मेरे माथे पर गंगा की जटाएं होती हैं, जल की तरह प्रवाहमान होती है, तो वो भी मेरे अंदर थी। और पावक अग्नि लगाने की क्षमता मेरे अंदर थी, क्योंकि जब अग्नि चलेगी, हवा चलेगी, तो फिर सोचो 1 और 1 11 हो जाएंगे। आग और हवा मिल जाए तो भवंडर फैल जाता है। तो रवि पावक सुरसरी की नाई और बजरंग रूप मैंने लियो बनाई। इस तरह मैं हनुमान बना और हनुमान बन करके मैं भगवान राम के चरणों का दास बना और पूरा रामावतार मैंने अपनी आंखों से देखा। 1.25 लाख वर्ष की समाधि में तो मैं उनके चित्र देखता हूं, उनका अनुसंधान करता हूं, लेकिन प्रत्यक्षाकार रामावतार में जो रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी उसके चरित्र नारायण को करने के लिए भारत में आना पड़ा था, अयोध्या में। और उन्होंने जो बाल लीला की, युवा लीला की और अपनी शत्रु लीला की और भारत में राम राज्य किया, उसका साक्षात अनुभव भगवान शंकर ने किया। अजब गजब की वाणी है और रविवार को आए, मास फाल्गुन है यहां और आगे राम जन्म प्रगटाए। तो 2021 में रामनवमी आएगी, कुंभ पर्व में आएगी और हनुमान जी के रूप में धर्म ध्वजाएं मेरे हाथ में रहेंगी, क्योंकि राम, हनुमान और ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति भारत के अंदर प्रकट होगी जब कुंभ का महापर्व पड़ रहा है, चल रहा है। तो ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आज रविवार का दिन है और सूर्य के तेज के आगे सारे तेज निस्तेज हो जाते हैं। इसलिए मैं भी वहां पर दास बनकर निस्तेज हो गया और सूर्य का ही तेज प्रकाशमान हो गया। पूरे भारत नहीं, पूरे त्रिलोक और सर्वत्र ब्रह्मांडों में राम प्रकाश हो गयो भारी और झूम रहे हैं सब नर नारी। दानवता सब भस्म हो गई और भस्म रमाली ताय, और सारी भस्मी मैंने रमा ली और मैं बंदर बन गया। मैं बंदर बन गया और राम जी सूर्य बन गए और सूर्य का प्रकाश पूरे त्रिलोक के ब्रह्मांड में फैल गया। उसे रामावतार कहते हैं। तो रामावतार में 2 ही पात्र बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक है मंगल और एक है सूर्य। सूर्य राम जी हैं और मंगल हनुमान जी और शिव का रूप है। तो शिव ज्ञान को कहते हैं, कल्याण को कहते हैं और राम परमात्मा को कहते हैं। तो जब परमात्मा के अंदर हनुमान जी और शिव का ज्ञान और कल्याण मिल गए तो पूरी सृष्टि का ही कल्याण हो गया। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो पूरा त्रिलोक सारे ब्रह्मांड सिया राम में हो गए और मैं उस सिया राम में पूरे जगत और त्रिलोक का अवलोकन करने लगा और 100 करोड़ रामायण मैंने लिख दी। मुझे कंठस्थ है, क्या बोलूं, क्या क्या लिखूं, कुछ भी लिखा न जाए। मेरे सूक्ष्म ब्रह्मांड में सभी सुरक्षित पाए। सारी रामायण मेरे मस्तिष्क में सुरक्षित है, इसलिए मेरा मस्तिष्क सिया राममय है और इसी कारण मेरे मस्तिष्क में राम राज्य रहता है। काम राज्य को तो मैं भस्म कर देता हूं तीसरा नेत्र खोल के। इसलिए मैंने रावण की लंका, मेरे दिए गए वरदान और पूरी दानवता को नष्ट कर दिया, क्योंकि मुझे केवल राम को देखता हूं, काम को नहीं। काम नेत्र में तो मैं तीसरा नेत्र खोल देता हूं और काम भस्म हो जाता है। कामदेव भी भस्म हो गया, रावण भस्म दिखाए, कुंभकर्ण और मेघनाद सब उस भस्मी में जाए। लंका भस्मी बन गई और देखो सोने ताय,
सोने की लंका जल गई थी और आग भी दे ही लगाया। अपनी लंका में खुद आग रावण ने लगाई, मैंने नहीं लगाई, मेरी पूंछ में उसने आग लगाने की कोशिश की। तो हे उमा जी, मेरी पूंछ तो राम तक थी, तो वो मेरी पूंछ को जानता ही नहीं था रावण। वो शिव को याद करता रहा, शिव जी तो वहां पर खुद ही मौजूद थे, उन शिव जी की पूंछ में ही उसने आग लगा दी। अपने गुरु की पूंछ में आग लगाई ताय, शिव जी भी हंसने लगे और बंदर रहा मुस्काए। अरे मूर्ख में ही शिव का रूप हूं, और देखो एकादश रुद्र है नाम, और लंका में आया था मैं और कर गया देखो राम का काम। मुद्रिका सीता मैया दे दी और लंक जला दी चुप चुप ताय। तेरे समझ कुछ भी नहीं आया, लंका भस्म दे बनाए। ऐसी शक्ति रामचंद्र की जिसको मैं तुम्हें रहा सुनाए। अरे महाशक्ति है रामचंद्र, और राम राम सब गुण गण गाए। तो राम के गुण गाते रहो और अजर अमर तन पाए। अजर अमर है राम जी और शिव जी रहे जपाए। इसलिए मैं हनुमान के रूप में तो राम के चरणों का दास हूं, और शिव रूप में राम जी के ही चरित्रों का चरित्रांकन करके उनके नामों का ही जाप करता रहता हूं। तो बताओ मेरी शक्ति कितनी होगी। तो इसलिए मैं आद्य देव महादेव हूं, न मैं कभी जन्मता हूं न मरता हूं, केवल राम जी के इशारे पर मैंने हनुमान का रूप बनाया था। उसके बाद राम जी ने आगे मुझे आज्ञा ही नहीं दी, कहा बस जब चाहूं तब कहूंगा, तब बना लेना फिर रूप। अरे कलयुग में पापी बहुत है और कल की दिव्य स्वरूप। कलयुग में आपको एक बार फिर आना पड़ेगा महादेव, क्योंकि मैं कल के अवतार बनकर के आऊंगा। यहां पापों की छाया बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए इस पाप की फसल को काटने के लिए मुझे आपके कतरनी की जरूरत हो गई। राम कतरनी हाथ में राखे गो हनुमान, इसलिए हनुमान जी है महादेव, आप उस कतरनी से उस पापों को काट देना। और यह कतरनी 2021 में भी चलेगी, और आगे जब तक कल के अवतार का प्राकट्य और प्रकाश भारत में नहीं हो जाता चलती रहेगी। तो ये कतरनी चलाने के लिए हमने ये प्रसंग सुनाया। अब ये कतरनी किस पे चले, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये पापियों पर और दानव शक्तियों पर तो जरूर चलेगी और भक्तों का कल्याण करेगी, क्योंकि भक्तों की कतरनी नहीं चलती। भक्तों पर तो राम की कृपा होती है, और पापियों पर यह कतरनी चलेगी। और कतरनी चलने का दिन आज से शुरू होता है। अब देखेंगे क्या क्या होगा। तो यह प्रसंग अति गुप्त था, राम हनुमान प्रसंग, और शिव जी के इसमें रंग थे, और होली बज गया चंग सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मानवता के रंग को और शिव जी रहे बरसाए, चंग बज गया रामचंद्र का, राम राज हो जाए। बोलो जय श्री राम।